हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ। गाइस, मैं टॉरस की लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ताकि आप बार मेरे से पूछते हो, आप परेशान होते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसीलिए बता देती हूँ। सैजिटेरियस की जो रीडिंग है वो मैंने डाल दी है, अपलोड हो रही है, तो अभी आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, अब मैं टॉरस की कर रही हूँ रीडिंग। सो गाइस, टॉरस की जो फीलिंग है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, तो ये जो रीडिंग है गाइस वो टॉरस के लिए है और ना कि टॉरस के जो पर्सन है उनके लिए है। कि जो टॉरस है उन्होंने अपनी पास्ट में क्या देखा, प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं लव लाइफ में, और उनकी जो लव लाइफ है आगे की कहानी क्या कहती है, क्या कहता है उनका फ्यूचर अकॉर्डिंग टू उनके लव लाइफ के बारे में। सो गाइस, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको प्लीज़ जनरल तरीके से देखिएगा माय लवली टॉरस। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग कराना है, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप अपने लव के बारे में जानना चाहते हैं, मैरिज, फ्यूचर या कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं गाइस, तो पर्सनल रीडिंग से एक एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाता है। तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। जो नंबर है मेरा वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्क्रीन पर ही मैं देती, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करिए गाइस। ठीक है, सो मैं आपको अभी रीडिंग दे देती हूँ आपकी टॉरस की, क्या कैसा फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए चैनल को, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए गाइस। चलिए, टॉरस आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है मेरी तरफ से वो आया है मैजिशियन का। टॉरस 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 9 ऑफ कप्स, टॉरस। ओके टॉरस, 8 ऑफ कप्स। पास्ट में तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो करंट में भी काफ़ी उलझन हो रही है आपको टॉरस। अगर मैं आपके कार्ड देखना स्टार्ट कर दूँ अभी से, तो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप एलोन फील कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ट्स के साथ। 10 ऑफ सोर्ट्स, ऐसा लगता है आपको कि कोई आपको चीट कर रहा है। ऑलवेज, हमेशा ऐसा आपको लगता रहता है टॉरस। मोस्टली कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है। द हाई प्रेस्टेज, मैं कार्ड को और सफल कर लेती हूँ। सो गाइज, आप ना स्टार्टिंग की रीडिंग ज़रूर देखा करिए। स्टार्टिंग में ही तो मैं इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं बताती हूँ एक ऐसी रीडिंग के रिगार्डिंग, तो आप स्टार्टिंग की जो रीडिंग है वो ज़रूर देखा करिए। और गाइज, आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए रीडिंग में तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं किसी भी बेस की। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जनरल है तो जनरल तरीके से ही होती है ये। 2-3 कार्ड मुझे और चाहिए गाइस। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँ कि बहुत से मेरे व्यूवर्स मुझसे कहते हैं मैम जितने कार्ड गिरा करें आप उतने ले लिया करिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब तक मेरा दिल नहीं कहता है, जब तक मुझे मैसेज नहीं मिलता है यूनिवर्स का कि यही कार्ड लेना चाहिए, तब तक सॉरी मैं नहीं ले सकती हूँ। अब मुझे खुद से मुझे खुद से पता चल जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मुझे ये कार्ड लेना है, मुझे मैसेज मिल जाता है फटाक से, इसीलिए मैं वही कार्ड लेती हूँ। तो मैं ये चीज़ तो मैं मुझे ही देखने दीजिएगा आप लोग। मैं आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूंगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन गाइस। सो टॉरस बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मोस्टली कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं गाइस, क्यों टेंशन ले रहे हैं टॉरस आप इतना ज़्यादा। फ्यूचर में देखती हूँ मैं आपके क्या है। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, इतना ज़्यादा ओवरलोड सिचुएशन करेंगे आप तो कैसे काम चलेगा। 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। मैं हमेशा से गाइस यही बोलती हूँ कि जो टाइम है वो अपने आप से ठीक हो जाता है धीरे धीरे। स्ट्रक भी हुआ है अगर, लेकिन आप पॉजिटिव तो सोचिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। मैं ले लेती हूँ ये कार्ड, 2 ऑफ सोर्ट्स। तो अब गाइस मेरे कार्ड्स जो है पूरे हो गए। अगर मुझे चाहिए होगी, मुझे नीड होगी, मुझे मैसेज मिलेगा तो मैं और कार्ड ले लूँगी। अभी जो कार्ड है वो इनफ है, अभी मुझे कार्ड नहीं चाहिए। सो टॉरस, अगर मैं ओवरऑल कार्ड की एनर्जी देखूं तो जो पास्ट की सिचुएशन आ रही है, मैं तो बस यही बोलूँगी गाइस आपको,
अब फ्यूचर का मैं अगर अभी हटा दूँ, क्योंकि फ्यूचर जो है ब्राइट है, और मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो पास्ट की बात कर रही हूँ। मैं ओवरऑल कार्ड देखती हूँ, इस साइड के, इधर के और इधर के कार्ड में बहुत डिफरेंस है गाइस। ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ आपको। ये जो कार्ड है बाद में स्टार्टिंग में भी निकले हैं, कुछ कार्ड बाद में निकले हैं, कुछ कार्ड बीच में निकले हैं आपके टॉरस। पर इतना ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, सिचुएशन जो है, आपको ऐसा लग रहा है क्या गाइस? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको लग रहा है ऐसा कि जो सिचुएशन है वो आपके हाथ से निकल गई है। सिचुएशन जो है वो आपकी बहुत ऐसी हो रही है इस टाइम कि आप बहुत एलोन फील कर रहे हैं गाइस। अगर मैं प्रेजेंट का बोलूं, क्योंकि मोस्टली कार्ड मुझे ऐसे आ रहे हैं कि आप सैड हैं, आप दुखी हैं, आप उदास हैं और बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। बहुत से लोगों के, तो मैं ये बोलूँगी गाइस कि बहुत से लोगों के पर्सन जो है वो उनके साथ हैं, उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि पर्सन के साथ होने के बाद भी, कहते हैं ना कि फ़ायदा क्या है तुम्हारा मेरे साथ होने का, जब तक तुम मुझे रिस्पॉन्स ना दो, जब तक मेरी बात ना समझो। तो ये वाली फीलिंग निकल कर मुझे आ रही है गाइस आपकी, कि जो पर्सन है, बहुत से लोगों के पर्सन उनके साथ हैं, उसके बाद भी इतना अकेलापन, इतनी सैडनेस, इतनी उदासी हो रही है आपको। क्योंकि पास्ट में भी अगर मैं देखूं तो पास्ट में बहुत स्टार्टिंग में तो सिचुएशन ठीक थी, अच्छी थी सिचुएशन। अगर मैं बोलूं पास्ट का मतलब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अनबैलेंस हुआ आपका जो लव लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा। मैं तो ये बोलूँगी कि आपने जैसा सोचा था अकॉर्डिंग टू उसके आपके अगर मैं करंट फीलिंग बोलूँ आपकी टॉरस, तो ये जो सिचुएशन आ रही है ऐसे निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप उदास, परेशान। हाँ, अगर मैं फ्यूचर का देखूँ गाइस, अगर मैं, क्योंकि अगर मैं आपके इन कार्ड से फ्यूचर का कार्ड देखती हूँ गाइस, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी डिप्रेशन, जो भी टेंशन है, आप उससे निकलोगे धीरे धीरे निकलते हुए आप फ्यूचर में पहुंचोगे। समझ रहे हो? आप उदासी से, परेशानी से, टेंशन से निकलोगे, निकलते निकलते आप धीरे धीरे उस चीज़ में एंटर हो जाओगे जो आपके जो आपका लक है, जो आपका फ्यूचर है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है टॉरस, अगर मैं बोलूँ, हाँ ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि प्रेजेंट में आपकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है कि उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है टॉरस। अगर मैं बोलूँ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा प्रेजेंट में कि सब कुछ होने के बाद या जो पर्सन है आपको अगर मैं बोलूँ तो जो आपका कम्युनिकेशन है, पहले तो मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक भी आ रहा है। बहुत सी बातें ऐसी है जो मुझे इस टाइम इसमें दिखाई दे रही है गाइस, जो मैं इतनी सारी नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप सेटिस्फाई तो नहीं है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको एक सेटिस्फाई होता है ना कि पर्सन, कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लव लाइफ से, बिल्कुल। तो मुझे सेटिस्फेक्शन आपकी लव लाइफ से मुझे इस टाइम गाइस नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। चाहते बहुत कुछ हैं आप चाहते हैं, ड्रीम्स चाहते हैं पूरा, आप चाहते हैं अच्छा फ्यूचर, आप कमिटमेंट भी चाहते हैं। हो सकता है आप शादी के लिए इस टाइम वेट कर रहे हो कि जो पार्टनर है वो बोले तो मैं मैरिज करूं, वो उसका लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मुझे जो कार्ड से दिखाई दे रहा है। मतलब सही शब्द में बोलूँ तो, क्लियर वर्ड में बोलूँ तो आपको समझा नहीं जा रहा है इस टाइम, आपकी फीलिंग की केयर नहीं की जा रही है अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन सिचुएशन जो है, और अगर किसी की बहुत सी व्यूवर्स है, क्योंकि टॉरस ये जनरल रीडिंग है, तो टॉरस जो है बहुत सारे टॉरस हो सकता है ऐसे हों कि जिनकी लव लाइफ बिल्कुल ठीक है, बैलेंस में है और क्लियर भी है और मैरिज के भी सब कुछ है, तो उनके लिए रीडिंग नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अगर आपकी जो भी टॉरस है, अगर उनकी इस टाइम की सिचुएशन हो रही है, तो मैं यही बोलूँगी टॉरस आपसे कि सबसे पहले आप अपनी जो सिचुएशन है इसको अपनी संभालिएगा। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा फीलिंग आपकी ऐसी आ रही है कि आप ज़्यादा निगेटिविटी में चली जाएंगी बहुत ज़्यादा। अगर आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा टेंशन करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे और एक जगह बैठ के फीलिंग जो है आपकी उदासी वाली आएगी, तो आप तो फिर
उससे आप वो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने से क्या होता है, यही तो होता है कि आपका मन नहीं लगेगा, नींद भी रात में प्रॉपर नहीं आएगी, खाना भी खाने का मन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी टॉरस। तो आपको अपनी भी तो केयर को अपने भी तो लेके चलना है ना आपको। जब देखिए पॉजिटिव सोचेंगे, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे इस टाइम आप थोड़े से दुखी दिख रहे हैं, मुझे थोड़े से उदास दिख रहे हैं, मुझे आपकी लव लाइफ थोड़ी बैलेंस में नहीं दिख रही। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको जो पार्टनर है आपके साथ भी होगा, लेकिन उसके बाद भी क्लियरिटी कहते हैं ना कि साथ में होने के बाद भी क्लियरिटी जो है, क्लियरिटी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि जो मेरा पर्सन है कुछ चीज़ें, हाँ एक चीज़ मुझे ये चीज़ भी आपके कार्ड से निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है। गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आपका पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कभी ऐसी इस टाइप की भी फीलिंग्स आपकी निकल कर आती है आपको। मैं बोल रही हूँ कि सेटिस्फैक्शन जो होता है ना कि हाँ भाई मेरा पर्सन है, मेरा ही है और मुझे पता है किसी का नहीं, वो मेरे से बात करता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस करे हुए और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। ये बोलिए आप, सही है ना, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है इस चीज़ से आपकी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक चीज़ कि जो गाइज आपकी फीलिंग वाकई में अकॉर्डिंग टू कार्ड बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनकी फीलिंग की केयर की जाती है। आपको आपकी फीलिंग नहीं करे। एक चीज़ और मैं बोलूँगी टॉरस, अगर आपका इस टाइम मूड स्विंग हो रहा है, अगर थोड़ा सा आप गुस्से में भी आ रहे हो तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी टॉरस। मैं आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे आप जो है वो निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लोगे। अगर इस ये टाइम बहुत से लोग बोलेंगे पर्सन कि नहीं मैम टॉरस हूँ मैं और मेरा तो सब ठीक है, तो मैं उनके लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड जो ये वाले जो कार्ड हैं, ये वाले जो कार्ड आए हुए हैं, मुझे मोस्टली कार्ड ये सैडनेस, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, अनबैलेंस, ये सारे कार्ड मैंने मतलब आपके कार्ड देखिए, आप खुद से ही एक तरफ ये हो गए हैं और एक तरफ ये फ्यूचर के हो गए हैं, खुद से ही अलग हो गए हैं दोनों कार्ड। आप देखिएगा सिचुएशन, ये वाले कार्ड अलग हो गए हैं प्रेजेंट के और पास्ट के सिचुएशन निकल कर आ रही है, ये फ्यूचर वाले कार्ड खुद से ही अलग हो गए ये सारे। तो अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा गाइस कि सिचुएशन है एक सी नहीं रहने वाली है टॉरस। अब आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है। देखिए ये कार्ड आया था ना मैजिशियन का, मैजिशियन का कार्ड का मतलब यही है कि गॉड की तरफ से जब मैजिक होता है ना, जो मैजिक गॉड करता है ना, उस गॉड को उस चीज़ को हम समझ भी नहीं पाते हैं और हमें एकदम से जादू हो जाता है। तो उस चीज़ पर तो आप बिलीव करते हैं ना, किसी भी धर्म के हों आप। बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग धर्म है, तो गॉड तो लेकिन एक ही है ना, ब्रह्म ईश्वर गॉड तो एक ही है ना, यूनिवर्स तो एक ही है ना। तो उस पर आपको बिलीव करिए, आपकी लाइफ सच में चेंज होगी। फ्यूचर आपका टॉरस, मैं सच बता रही हूँ, आपके जो कार्ड आए हुए हैं बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं फ्यूचर के निकल कर के। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा, पॉजिटिव सोचिए कि जो टाइम है, क्योंकि देखिए अभी का जो टाइम है स्ट्रक पड़ा है आपका टॉरस। इस टाइम अगर आपको बेचैनी भी हो रही है, बैलेंस नहीं लग रहा है, परफेक्ट नहीं लग रहा है सब कुछ, तो इस चीज़ में आप ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। टाइम जो है निकल जाएगा, निकल रहा है टाइम और निकल भी जाएगा। अब जो टाइम आएगा वो टाइम एक अच्छा टाइम लेकर आएगा। जो टाइम है आपकी बात भी समझी जाएगी, आपकी फीलिंग भी समझी जाएगी। आप जिस मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन से, वो मैसेज भी आपको मिलेगा। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे चेंज होते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब गॉड भी, देखिए एक चीज़ मैं और बोलूँगी टॉरस आपके लिए, बल्कि मैं सभी साइन के लिए बोलूँगी, अगर और भी कोई साइन देख रहा है इसको, कि देखिए हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं, कर्मा पे बिलीव करते हैं ना आप सब लोग, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जरूर तो गॉड खुद ब खुद नेचर जो है खुद ब खुद हमारे साथ हो जाता है। तो अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं, हम गॉड पर बिलीव करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो
जो टाइम है वो अपने आप अच्छा होता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम एक अच्छे टाइम में एंटर हो जाते हैं। बैड टाइम से एक गुड टाइम में एंटर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा है। थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। प्रेजेंट मुझे पता है, अगर मैं टॉरस आपके लिए बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा दुखी फील कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं रहने वाले। आप ज़्यादा दिन तक एलोन फील करने वाले नहीं हैं। ज़्यादा दिन तक आपकी लाइफ लव लाइफ अनबैलेंस नहीं रहने वाली। आगे का टाइम आपके अकॉर्डिंग होगा। आगे का टाइम आपका अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन ये टाइम जो है, इस टाइम को आप निकाल लीजिए, धीरे धीरे निकल भी जाएगा। कभी काफ़ी हद तक जो है बैड टाइम, जो बैड साइकिल था आपका क्लोज हो गया है। अब जो टाइम है वो आपका अच्छा टाइम है, आपको अच्छे टाइम में एंटर होना है। सो टॉरस ये निकल कर आ रही है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। और अगर अभी भी आपको कुछ है ऐसा कन्फ्यूज़न, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग में एकदम एक एक चीज़ पता चल जाती है। तो ये गाइज आपकी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी टॉरस आपको, अगर कभी आपको इस टाइम एक ऐसा फील हो रहा है कभी भी आपको कि बहुत ज़्यादा सैडनेस आ रही है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन से माइंड जो है बहुत ज़्यादा शांत होता है और लाइफ जो है बैलेंस हो जाती है। अपने को हील कीजिए, अपने पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए। इन चीज़ों से आप देखिए कि आपका जो टाइम है खुद ब खुद आगे की तरफ चलने लगेगा। बहुत जल्द आप एक गुड टाइम में एंटर हो जाओगे, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है गाइस। तो बस पेशेंस की ज़रूरत है। सो प्लीज़ ये थी आपकी रीडिंग। और टॉरस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रीडिंग पूरी देखा करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताती हूँ गाइस। ठीक है, तो रीडिंग पूरी देखा करिए। सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। फ्यूचर अच्छा है तो टेंशन नहीं करना है टॉरस आपको। ठीक है, बाय बाय।